हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राजवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल पर। और आज का विषय है 50वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है कल ही विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके महत्वपूर्ण 15 पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए। उससे पहले एक रिकैप में बता देता हूँ कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद ही डिसाइड होता है कि जीएसटी के अंदर क्या चेंजेस आने हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर एक्ट में कोई सेक्शन पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन। सरकार समिति की सलाह पर, यानी जीएसटी काउंसिल की सलाह पर नोटिफिकेशन के द्वारा कोई भी चेंज कर सकती है एक्ट में। तो यही जब से जीएसटी आया है तब से 50वीं जीएसटी की बैठक कल हुई है 11 जुलाई 2023 को। और इसके महत्वपूर्ण जो चेंजेस रिकमेंड किए हैं जीएसटी काउंसिल ने, हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वन बाय वन मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले चेंजेस जो हुए हैं, हमारी जो मैंडेटरी ड्रग्स हैं, जो सीवियर डिसीज हैं जैसे कैंसर, इनसे रिलेटेड कुछ डिसीज के रिगार्डिंग जो मेडिसिन है जो इंपोर्ट की जाती हैं और उससे रिलेटेड स्पेशल फूड को एग्जेम्प्ट किया गया है जीएसटी के अंदर। जब वो इंपोर्ट करेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही उन्होंने 5-6 आइटम बताए हैं जिन पे पहले रेट कुछ और था, अब रेट कुछ और है। जैसे कि अनकुक्ड अनफ्राइड जो स्नैक्स होते हैं उन पे पहले 18% जीएसटी था, सरकार ने उसको कर दिया 5%। साथ ही उन्होंने क्या करा, एक फिश सोलुबल पेस्ट आता है, उस पेस्ट का पहले रेट था 18% जो अब कर दिया गया है 5%। उसके बाद एक एलडी स्लैग जो एनवायरमेंटल फ्री फर्नेसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी पहले 18% था जिसको अब 5% कर दिया गया है। और एक इमिटेशन जरी थ्रेड आता है, वो पहले 12% था, 5% कर दिया है। साथ ही अगर कोई भी फूड सर्व किया जाएगा सिनेमा के अंदर कंपोजिट सप्लाई, यानी कि कंपोजिट सप्लाई में, तो वो पहले 18% था, उसको भी 5% कर दिया गया। तो सिनेमा के अंदर जो भी फूड सर्व किया जाएगा उस पर भी 18% पहले लगता था, अब वो 5% की कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद ही नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आजकल थर्ड पॉइंट जो है कंपेंसेशन सेस के बारे में। आप व्हीकल खरीदने जाते हो तो आपका टैक्स उस पर लगता है 22%, 28% टैक्स लगता है, उसके बाद सेस लगता है 22%। तो सरकार ने पहले एम्बिग्यूटी थी कि एसयूवी पे ही ये 22% सेस लगे। अब सरकार ने 3 पैरामीटर घोषित कर दिए कि अगर आपकी गाड़ी की लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है, आपकी गाड़ी के इंजन की कैपेसिटी 1500 सीसी है, या फिर ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है। अगर इन तीनों कंडीशनों में आप फॉल करते हो तो कोई मतलब नहीं है, एसयूवी हो या कोई और व्हीकल हो, आपको कंपेंसेशन सेस 22% लगेगा। चौथा पॉइंट ये है, जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया गया वहां पे जहां पे सैटेलाइट लॉन्च सर्विस कोई प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है, उसकी सपोर्ट सर्विस भी हो सकती है, उसमें कोई अदर सर्विस जो उस डायरेक्टली सैटेलाइट लॉन्च सर्विस के लिए इस्तेमाल की गई हो। पहले ये गवर्नमेंट एजेंसीज तक ही सीमित था, अब इसको प्राइवेट सेक्टर में भी डाल दिया कि प्राइवेट सेक्टर से अगर वो कोई सर्विस लेंगे इस काम के लिए तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। तो इससे कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स पे बढ़ावा दिया जाएगा। 5वां पॉइंट है ट्रांसपोर्टर्स के बारे में कि ट्रांसपोर्टर्स को क्या है, एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी होती है हर साल के शुरुआत में, जो लास्ट ईयर से ही स्टार्ट की गई है। तो इस डिक्लेरेशन में क्या बताया जाता है कि हम आरसीएम में रहेंगे, फॉरवर्ड में रहेंगे, कौन से परसेंट पे हम टैक्स चार्ज करेंगे। तो सरकार ने ये बता दिया अगर आप फॉरवर्ड में हो तो आपको कभी ये डिक्लेरेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आप उसको आरसीएम में कन्वर्ट ना करना चाहते हो। अगर आरसीएम में कन्वर्ट करना चाहते हो आपको डिक्लेरेशन देनी होगी, और वो डिक्लेरेशन 1 जनवरी से लेके उस फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले 1 जनवरी से लेके और 31 मार्च के बीच में देनी। उसके बाद 6वां पॉइंट है, पहले डायरेक्टर्स अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते कंपनी को। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर है
इस्तेमाल की जा रही है कंपनी के अंदर, उस पे आरसीएम आगे से नहीं लगेगा। ये क्लैरिफिकेटरी स्टेटमेंट दी है सरकार ने। इसके अलावा ये पहले था तो सही, पर एम्बिग्यूटी थी कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो 7वां पॉइंट है जो बरसों से सबका इंतजार था, जीएसटी ट्रिब्यूनल के बारे में। तो सरकार ने बताया कि हमने रूल्स, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर हैज बीन फाइनलाइज, वो 1 अगस्त 2023 से पहले नोटिफाई हो जाएंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि 4 से 5 महीने में ट्रिब्यूनल सुचारू रूप से काम करने लग जाएगा। और अभी फर्स्ट फेज में 50 ट्रिब्यूनल सैंक्शन किए हैं और वो ज़्यादातर स्टेट की कैपिटल्स में के अंदर ही सिचुएट किए जाएंगे। 8वां पॉइंट है ऐसी एक्टिविटी जो ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो से एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज पे 28% जीएसटी लगेगा ऑन द फुल फेस वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। उसके बाद 9th पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस संदर्भ में कि जीएसटीआर 2A में हमारा कोई आईटीसी नहीं आ रहा और हमने 3B में क्लेम किया हुआ है। इसके बीच आपको मैं ये भी बता दूं कि 17-18, 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया था, सर्कुलर नंबर 183/2022। वो सिर्फ 2 सालों के लिए था। तो सरकार ने अब रिकमेंड, जीएसटी काउंसिल ने अब रिकमेंड किया है कि आगे भी हम ऐसे सर्कुलर्स लाएंगे, तब कब तक के लिए, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 दिसंबर 2021 के बीच में, ताकि 2A और 3B के जो डिफरेंस को हम किसी तरीके से सेटल कर पाए। उसके बाद 10th पॉइंट है, अगर आपने कोई ट्रान 1 फाइल किया है, जो अभी स्कीम आई थी जिसका नवंबर में क्लोज था, और उसके बदले में आपके ऑफिसर ने कोई गलत ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके अगेंस्ट एक स्पेशल प्रोसीजर बनाया जाएगा अपील फाइल करने का। साथ ही उन्होंने एक और मैनुअल अपील फाइलिंग के लिए सिस्टम जारी करने के लिए कहा है कि भाई हम एक मैनुअल सिस्टम जारी करेंगे, कुछ स्पेशल परिस्थितियों में अपील को मैनुअली फाइल किया जा सकता हो। और अभी नेक्स्ट पॉइंट जो 11th पॉइंट है, आप सभी को पता होगा कि अभी एमनेस्टी स्कीम आई थी मार्च में, 30 जून तक वो चली थी। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता तो मैं वीडियो लिंक में डाल देता हूँ, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाए हुए हैं। तो सरकार ने ये बताया कि एमनेस्टी स्कीम जो 30 जून को खत्म हो गई है, हम उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2023 तक रखेंगे, ताकि जो भी अभी फायदा नहीं ले पाया है वो कहीं ना कहीं भविष्य में 31 अगस्त से पहले पहले उस स्कीम का फायदा उठा सकता है। उसके साथ ही 12वां पॉइंट एक ई वे बिल का है। ई वे बिल में एक रूल 138F नया रीवेबल का रूल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि होगा गोल्ड और इम्पोर्टेंट प्रीशियस मेटल्स के बारे में, जो कि चैप्टर 71 के अंदर दिए गए हैं, उनको कवर्ड किया जाएगा इस 138F रूल के थ्रू ई वे बिल बनाने के लिए। उसके बाद 13 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन के पर्पज से आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, आप बैंक अकाउंट अपडेट करना भूल जाते हो। पहले सरकार ने क्या कर रखा था, रूल 10A बना रखा था, जिसमें बताया है कि आपको 45 डेज के अंदर या 3B फाइल करने से पहले, जो भी पहली 3B होगी या 45 डेज विच एवर इज अर्लियर, आपको बैंक अकाउंट अपडेट करना होता था। मगर अब सरकार ने उस पॉइंट को चेंज करके विद इन 30 डेज कर दिया, और जो जीएसटीआर 3B की बात कही गई थी उसको उन्होंने कह दिया कि अब जीएसटीआर 1 और 30 दिन जो पहले हो जाएंगे, आप उसके अंदर अंदर अपने बैंक अकाउंट अपडेट कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका नंबर सस्पेंड कर दिया जाएगा, और वो सस्पेंड तब तक रहेगा जब तक आप उसको दोबारा से बैंक को अपडेट नहीं करते, और जैसे ही आप बैंक अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिवोक हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, यदि आप बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर बंद कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप उसको एक्टिव कर देते हो, अपने बैंक अकाउंट डिटेल डाल देते हो, दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद 14 पॉइंट है कि एक रूल 88C है जीएसटी लॉ के अंदर, जो कहता है कि अगर आपकी R1 में सप्लाई की जो लायबिलिटी है वो ज्यादा है, टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा है, और 3B में आपकी कम है, तो आपको DRC 01B नोटिस इशू हो जाएगा। आपको उसका 7 दिन में जवाब देना है, और अगर आपको लगता है कि टैक्स जमा करना चाहिए तो वो आपको टैक्स भी जमा करना है।
अभी सरकार के पास इसके मद्देनजर कोई रिकवरी का मोड नहीं था, उन्हें 73-74 की कार्रवाई करके ही रिकवरी करनी होती थी। तो सरकार ने इसमें एक नया फॉर्म ऐड कर दिया 88C के रूल सब रूल 3 के अंदर DRC 01D, जो कहता है कि भाई अगर ऐसी कोई डिमांड क्रिएट होती है जो DRC 01B का पार्ट बनती है और उसकी क्लैरिफिकेशन सही नहीं है, तो DRC 01D के तहत आपसे वो रिकवरी की जाएगी। और एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इस मीटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं 3B और 2A में डिफरेंस आते हैं। तो 3B में 100 रुपये ITC और 2A 2B में आपका 80 रुपये ITC, 20 रुपये का वेरी करता है। तो सरकार ने कह दिया अब हम ये भी सिस्टम एक्टिव कर रहे हैं, ऑटोमेटेड कर रहे हैं कि आपकी अगर 3B में ITC 100 रुपये और 2B में 80 रुपये है तो 20 रुपये का आपके पास नोटिस चला जाएगा DRC 01C के अंदर, और आपको वही 7 दिन में उसको रिप्लाई करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर आपकी DRC 01C के अंडर रूल 59(6) सब रूल 6 में बताया गया कि R1 ब्लॉक कर दी जाएगी आपकी, तो आप उसका अगला R1 फाइल नहीं कर पाओगे जब तक आप उसका रिप्लाई नहीं करोगे या फिर उस टैक्स को पे नहीं करोगे। तो ये 15 चेंजेस जो मेजर मुझे लगे कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और ये बहुत ही जल्द, ये रिकमेंडेशंस हैं GST काउंसिल की, ये बहुत ही जल्द एक्ट का रूप ले लेंगे जैसे ही नोटिफाई की जाएंगे। और मुझे लगता है इन चेंजेस के बाद एक बाढ़ सी आने वाली है GST में बदलाव की, तो उस बदलाव के लिए तैयार रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।